जी मुल्तान के अंदर एक ऐसा गांव मौजूद है जिसके अंदर 150 से 200 की तादाद में गूंगे बहरे लोग रहते हैं। यहाँ से मतलब आप देख लें गुलगश्त या 8 नंबर पे वहाँ पे कोई स्कूल था सरकारी इसका गूंगे बहरों का, वहाँ पे पढ़ने जाते थे। उसके बाद अब ये बच्चे नहीं पढ़ने जाते। बच्चे, मैं कहा कि एक दो बच्चों के साथ ये हादसा हुआ था ना, वो उनको मतलब चोटें लगी या इस तरह से जो है ना, तो वो अब डर के मारे वो नहीं भेजते। छोटे छोटे बच्चे हैं आपके सामने हैं और हमारे तो ये देखें, ये बुजुर्ग हैं, ये पढ़ नहीं सके क्योंकि यहाँ पे स्कूल नहीं था, कोई तालीमी इदारा नहीं था। वो कह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं, ये जो ज़मीन पड़ी है यहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल खुल जाए, हुनर के लिए कोई इदारा बन जाए। मैं उनकी बस्ती में इस वक्त मौजूद हूँ। अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये एक एरिया पड़ा हुआ है महकमा औकाफ का। ये 1 एकड़ से ज़ायद की ज़मीन है जो इस बस्ती के करीब मौजूद है और ये इस टाइम वैसे ही फजूल में बिल्कुल ज़ाय हो रही है। यहाँ के जो लोग हैं इनका ये कहना है कि जिस तरह से ये हमारी बस्ती है, पाकिस्तान के अंदर वाहिद गाँव है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा तादाद के अंदर यहाँ गूंगे बहरे रहते हैं। इस बस्ती, इस जो एरिया है, ये जो ज़मीन है सरकारी महकमा औकाफ की, इसको यूटिलाइज़ किया जाए और यहाँ पे इनके लिए कोई ऐसा इदारा, कोई ऐसा स्किल इंस्टीट्यूट बनाया जाए जिससे इनकी माएँ, बहनें, बेटियां, बच्चियां यहाँ पे स्किल सीखें, कोई कढ़ाई सिलाई का काम सीखें। उसके साथ साथ जो यहाँ के मेल फीमेल दूसरे लोग हैं वो भी यहाँ पे फ़ायदा मंद हो। इनसे बात करते हैं यहाँ के मकीनों से। भाईजान बताइएगा, ये जो ज़मीन पड़ी हुई है और आप क्या चाह रहे हैं हुकूमत से, किस तरह से यूटिलाइज़ करें, और जो आपकी बस्ती है इसके अंदर क्या मसाइल हैं, क्या आपके जो मसले मसाइल? हाँ, ये पहले इधर आती थी वैगन वगैरह ना, एक इधर सरकारी स्कूल वगैरह को होगा इनका डेफ, जो ये गूंगे बहरे हैं ना, इनका स्कूल था। तो वहाँ पे ना 1-2 बच्चे हमारे जो है ना, वो कोई हादसा हुआ उनके साथ, जब उस डर से ना वो अब उनको भेजते ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है उनके साथ कोई वो कंडक्टर तो होता नहीं था, तो वो अकेला ड्राइवर बैठा होता, तो खुद ही बच्चे ने ऊपर चढ़ना है, खुद ही दरवाज़ा लॉक करना है, वो सारा कुछ इस तरह से जो है ना वो मसले हुए थे। उस डर से अब बच्चे वहाँ भेजते ही नहीं है स्कूल पढ़ाने के लिए ना। हमारा मुतालबा यही है कि ये बिल्कुल बस्ती के बिल्कुल टच में ही है ये वाला, तो इधर जो है ना वो अपनी निगरानी में माएँ आएंगी, छोड़ जाएंगी और यहाँ से ले जाएंगी। तो यहाँ से जो पहले बच्चे पढ़ने जाते थे वो दूसरे गांव जाते थे, दूर तक तो शहर में जाते थे ना। यहाँ से मतलब आप देख लें गुलगश्त या यहाँ पे कोई था 8 नंबर पे, वहाँ पे कोई स्कूल था सरकारी इसका गूंगे बहरों का, वहाँ पे पढ़ने जाते थे। उसके बाद अब ये बच्चे नहीं पढ़ने जाते। बच्चे, मैं कहा कि 1-2 बच्चों के साथ ये हादसा हुआ था ना, वो उनको मतलब चोटें लगी या इस तरह से जो है ना, तो वो अब डर के मारे वो नहीं भेजते। कहते हैं बहुत खौफनाक सूरत हाल है कि यहाँ के जो बच्चे पढ़ने जाते थे दूसरे जगह पे स्कूल के अंदर, और वो जब हादसे वगैरह हुए तो उसकी वजह से वो रह गए। स्कूल में भी उनको मतलब कोई मसले मसाइल होते थे, वहाँ पे कोई जाने वाला तो होता नहीं था, कोई जा भी नहीं सकता था वहाँ पे। भाई वहाँ के कोई रिपोर्ट ले, भाई ये इन बच्चे को हुआ क्या है। ये बिल्कुल ही बस्ती के मारते भी बहुत थे वहाँ पे ना गूंगों को, जो गूंगे वगैरह थे वहाँ पे, मतलब वो टीचरें थी या जो भी थे उनको तंग करते मारते थे। फिर ये वाली जगह ये है कि भाई बिल्कुल एक्सेस में होगी, माएँ जो भी हैं जिनको कोई मसला होगा बच्चे का, बंदा यहाँ पे जो बड़े हैं वो भी वो खुद आके वहाँ पे रिपोर्ट वगैरह देख सकते हैं, भाई क्या कैसा सूरत हाल है, क्या चल रहा है। ये बिल्कुल नज़दीक ही है। बिल्कुल, जब घर के साथ होगा तो उसके साथ साथ ये अपने बच्चे भी इजीली पैदल यहाँ पे मतलब जो सियाने बंदे हैं वो भी आके विजिट कर सकते हैं कि भाई हमारे बच्चे यहाँ पे महफूज हैं, ठीक पढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे वो टीचर जो होंगे या जो मारते हैं, जो तशद्दुद करते हैं, उनको भी डर होगा भाई बस्ती के अंदर हम उनके साथ इस तरह की वो हरकत ना करें। अच्छा, ये पाकिस्तान का वाहिद सबसे बड़ा गांव है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा तादाद में गूंगे बहरे लोग रहते हैं, तो यहाँ के और क्या मसाइल हैं? और आपके सामने ही है, मतलब उनकी तलीम का ही हम यही कह रहे हैं कि मुतालबा कि उनकी तलीम का अगर उनका अच्छा वो हो जाता है, कमाने के काबिल हो जाते हैं, आईटी के साथ भी उनको थोड़ा सा टच है। मैं खुद आईटी का बंदा हूँ, मतलब उनको एक बिल्डिंग तो प्रोवाइड, एक सरकार तो मिल जाए, हाँ जगह मिल जाए, उसमें फिर बंदा जो है ना अपनी मदद आपके तहत भी कुछ ना कुछ बंदा वो कंट्रीब्यूट कर लेता है। और लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। भजन आप बताएं, क्या महरूमियाँ है इलाके की, और जो ज़मीन को आप यूटिलाइज़ करने की बात कर रहे हैं किस तरह से हो सकती है? छोटे छोटे बच्चे हैं आपके सामने हैं और हमारे तो ये देखें, ये बुजुर्ग हैं और ये पढ़ नहीं सके क्योंकि यहाँ पे स्कूल नहीं था, कोई तालीमी इदारा नहीं था, और इनके लिए कोई काम, कोई हुनर ये सीख लें। कोई भी यहाँ पे वो नहीं है कि जिससे ये बच्चे बड़े होके अपने रोज़गार कमा सकें और अपने पाँव पे खड़े हो सकें। इन बुज़ुर्ग से बात करें कि ये क्या चाह रहे हैं अपने बच्चों के लिए, कि अब ये क्या चाहते हैं, इनके बच्चे कहाँ तक पहुँचे? वो कह रहे हैं, वो ये चाह रहे हैं, ये जो ज़मीन पड़ी है यहाँ पे बच्चों के लिए स्कूल खुल जाए, कोई उनके हुनर के लिए कोई इदारा बन जाए। वो तो कहते हैं हमारी तो यही ख्वाहिश है। उनके अपने एक बेटा है और वो भी बेरोज़गार है, बेटी है वो भी बेरोज़गार, कोई काम नहीं सीखे हुए और बड़े हैं,
तो उनको मुश्किल होती है, वो कह रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बुजुर्ग यही कह रहे हैं कि हमारी तो इतनी उम्र हो गई है कि हम पढ़ लिख नहीं सके, कामयाब नहीं हुए, तो जो इनके बच्चे हैं इनके लिए कोई इदारा, कोई बिल्डिंग यहाँ पे ऐसी प्रोवाइड की जाए जो इनके लिए फ़ायदा मंद हो, क्योंकि ये एक एक चीज़ और मैं मेंशन करूँगा, अगर उनको ना ये तलीमी वो सहूलत नहीं मिलती तो फिर वो जो उनके माँ वालिदैन है ना, उनको ना फिर हुनर की तरफ उनको कन्वर्ट करते हैं, मतलब वो को काम सीखें, अपना रोज़गार के काबिल बनाएं। अगर उनको एक तलीमी प्लेटफॉर्म मिलता है तो ज़ाहिर बात है कौन चाहता है कि मेरा बच्चा ना पढ़े। अगर उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो वो इधर पढ़ाएंगे, उसके साथ ही जो है ना हम थोड़ा सा IT का टच दे के तो उनको हुनर के काबिल बना सकते हैं हम। जी बिल्कुल, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा तादाद के अंदर ये बच्चे हैं और यहाँ पे इनकी तादाद तकरीबन 100 से ज़्यादा है यहाँ के इस बस्ती के बच्चों की। और इनके बुज़ुर्गों का, यहाँ के इलाका मकीनों का यही मुतालबा है कि जो यहाँ पे सरकारी ज़मीन पड़ी हुई इसको यूटिलाइज़ किया जाए, यहाँ पे एक बिल्डिंग और एक ऐसा इदारा बनाया जिसके अंदर तालीम भी हो, इसके साथ साथ हुनर भी सिखाया जाए, IT की स्किल्स भी सिखाया जाए। और यहाँ के जो IT एक्सपर्ट हैं यहाँ के, जिन्होंने इसी बस्ती से ग्रो किया, वो भी अपनी खिदमत देंगे, क्योंकि ये बच्चे जब बाहर दूसरी जगह पर यहाँ पे पढ़ने के लिए जाते हैं तो हादसात हुए, जिसकी वजह से इलाका मकीनों ने अपने बच्चों को बाहर जाना रोक लिया। अब इनका यही मुतालबा है कि जिस तरह से हम तो नहीं पढ़ सके, मगर हमारे बच्चे पढ़ लें और आगे पाकिस्तान की तरक्की के अंदर अपना किरदार अदा करें। तो हुकूमत को चाहिए कि इस जगह को यूटिलाइज़ करके इनके लिए कोई अच्छा प्लेटफॉर्म बनाए ताकि इनके लिए बेहतरी हो सके। जी।